नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। इस वक्त की बड़ी खबर। आगामी 6 फरवरी को किसान करेंगे देशव्यापी चक्का जाम। डबरा मंडी प्रांगण में इसका किसान महापंचायत में किसान आंदोलन को लेकर किसानों ने आगामी रणनीति तैयार की है। दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन में डटे हुए किसानों के समर्थन में डबरा अनुभाग के किसान 5 फरवरी को डबरा, छीमक, चिनौर, भितरवार अनुभाग के सभी किसान हजारों की संख्या में एकजुट होकर दिल्ली की सीमाओं के लिए रवाना होंगे। 6 फरवरी को किसानों द्वारा घोषित किया गया है चक्का जाम, उसको समर्थन देंगे। जो किसान दिल्ली नहीं जा सकते वो जहां पर है वहीं पर रहते हुए 6 फरवरी को राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करेंगे। वहीं गुरुद्वारा साहिब नांदेड़ से किसान आंदोलन को संबोधित करने डबरा पहुंचे संत बाबा मोहन सिंह ने कहा कि किसानों का ये आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। जब तक लाए गए तीनों काले कृषि कानून सरकार वापस नहीं लेती, ये आंदोलन जारी रहेगा। ये लड़ाई किसानों की लड़ाई नहीं बल्कि ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई बन चुकी है। किसान नेताओं ने 26 जनवरी में जो किसानों पर हिंसा के आरोप लगे हैं उन्हें सुनियोजित साजिश बताते हुए देश के सुरक्षा तंत्र पर हमला बोला है। किसान नेताओं का कहना है देश के सबसे अहम स्थान लाल किले पर, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था में परिंदा भी पड़ नहीं मार सकता, वहां पर कुछ मौजूद किसानों को पहुंचने से क्यों नहीं रोका गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। यदि इस तरीके के लोगों को सामने लाया जाए तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसान हमेशा शांति की बात करते हैं। जब तक कि किसानों की मांगे नहीं मान ली जाती, सरकार द्वारा ये धरना ऐसे ही शांतिपूर्ण रूप से जारी रहेगा। भारत न्यूज टीवी संवाददाता छोटू बाथम की खास रिपोर्ट। आज डबरा में हुई है, इसमें आगामी क्या रणनीति बनी है किसान आंदोलन? बॉर्डरों पे जाएंगे, किसान अपने हकों के लिए डटेंगे, क्योंकि हर किसान का धर्म है अपने हक के लिए लड़ना। नहीं तो फिर आगे आने वाले समय में मजदूर बन जाएंगे, जमीनें चली जाएंगी, जमीर भी चला जाएगा, क्या रह जाएगा पास। अभी तक लगभग 72 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई हल नहीं निकला है। आगे किसान ने क्या रणनीति बनाई है? निकलेगा। सबर की जीत जबर पे होती है। सबर रखेंगे तो सब कुछ होगा। किसान एकता जिंदाबाद। डबरा में जो आज बैठक हुई है, महापंचायत हुई, इससे क्या निष्कर्ष निकला है, क्या मामला? किसान जाएंगे, बॉर्डरों पे जाएंगे ना, पहुंचेंगे। ये निष्कर्ष इसी के लिए है सारा कुछ। सर, 26 जनवरी को किसानों पे उपद्रव के भी आरोप लगाते रहे हैं, क्या कहेंगे? उनका काम है, पहले से लगा रहे, जिस दिन से आंदोलन शुरू किया उस दिन से लगा रहे। खालिस्तानी फलाना ये वो कई कुछ, पर जब सारे फेल हो गए उनके तो फिर कुछ ढूंढेंगे, पर नहीं चलेगा। ईश्वर हाजिर है, परमेश्वर हाजिर है, कर तो ईश्वर कर रहे हैं सारा कुछ। विरोधी पार्टी का ये भी आरोप है कि इस आंदोलन में केवल सिख समाज के लोग भाग ले रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं। वो तो यहीं देख लीजिए आप, सारे धर्मों के किसान हैं यहाँ, सारे सिखों से दुगनी तीगनी तादाद में है। ठीक है सर। बाबा जी, पंचायत में वहाँ स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जी को भी किसानों ने श्रद्धांजलि दी है। आगामी रणनीति किस तरीके की बनाई गई है? सिद्धू जी ने हमें यहाँ से ले जाने का पलवल बॉर्डर पर, जब देश के अंदर 3 बॉर्डर रुके हुए थे, अब 4था बॉर्डर रोकने का काम सिद्धू जी के नेतृत्व में हुआ था। बहुत साहसी थे और पूरी ताकत के साथ यहाँ से निकले थे और पलवल बॉर्डर चौक किया था। आगे की रणनीति के बारे में आपको बता दें कि 5 तारीख को यहाँ पर हमारे जो लीडर हैं साहब सिंह जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे और 5 तारीख को यहाँ पर हजारों लोग दिल्ली के लिए कूच करेगा और 6 तारीख को हम 3 घंटे के लिए हाईवे जाम करेंगे। आगामी सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो आगे ये आंदोलन और किस तरीके का रूप लेगा, किस स्थिति में आगे बढ़ेगा? देखो, ये तो किसान संगठनों ने पहले से ही तय कर दिया कि हमारा आंदोलन है वो पूर्ण तरीके से शांति में रहना है और अनुशासन के तहत रहना है। हम आगे कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि जिससे सरकार का लॉ एंड ऑर्डर भी बिगड़े और अन्य किसी प्रकार की किसी अन्य व्यक्ति को परेशानी आए, देश के अन्य नागरिक। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा में किसानों पर आरोप लगे हैं, उसके पीछे क्या कहेंगे? देखो, दीप सिद्धू एक क्रिमिनल टाइप का व्यक्ति था और ऐसे ही लोग हर समाजों में पाए जाते हैं। हम कहते हैं कि उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? जो फोर्स आप किसान नेताओं के पीछे लगा रहे हो, जो धरना दे रहे थे शांति में बिल्कुल पूरी तरीके से अनुशासन के तहत, उन लोगों के पीछे भगा रहे हो, उस फोर्स को दीप सिद्धू के पीछे क्यों नहीं लगा रहे हो? क्या बात है अभी तक उनकी FIR होने के बाद उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया? क्या कहेंगे दीप सिद्धू के पीछे कौन लोग हैं? देखो, मैं आपको बता दूं कि ये सब उसी चीज़ से दिख जाता है कि जब 26 तारीख को
वो व्यक्ति लाल किले पर प्रकट कैसे हो गया, सबसे पहला सवाल। दूसरी बात, जो 35 किलोमीटर का रास्ता सिंधु बॉर्डर से लाल किले का है, वहाँ पर लगभग 100 बैरिकेड्स आते हैं। उन 100 बैरिकेड्स पर किसानों को जो आगे बढ़ रहे थे उनको रोका क्यों नहीं गया? जब वहाँ पर झंडा फहराने जैसा कार्य चल रहा था, उस समय जो देश का जो फोर्स था लाल किले पर, जहाँ पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उस जगह पर इतना किसान पहुंचने के बाद उसको रोकने का कार्य क्यों नहीं किया गया? क्योंकि देश की सबसे जो बड़ी धरोहर हम मानते हैं वो लाल किले को मानते हैं, और वहाँ पर हजारों का फोर्स नॉर्मल में ही रहता है। उसके बाद उस व्यक्ति को रोका क्यों नहीं गया? क्योंकि जब वो झंडा फहराने का कार्य कर रहा था तब वहाँ पर पुलिस फोर्स कुर्सियों पर बैठा हुआ था। ये सब चीज़ें देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार से उसकी सहायता की गई ये कृत्य करने के लिए। तो फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना है, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़ टीवी, खबरों की पड़ताल। नमस्कार।